Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। कल वृंदावन दास ठाकुर ये बता रहे थे कि एक तरफ भक्त मग्न है कीर्तन में, भगवान का नाम लेने में, भगवान के नामों के कीर्तन करने में आनंद ले रहे हैं, डांस में आनंद ले रहे हैं, मृदंग करताल कीर्तन सब हो रहा है। और दूसरी तरफ कुछ ईर्ष्यालु लोग जो इस तत्व को समझ नहीं पा रहे, वो निंदा कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि कौन सी चीज इस संसार में निंदनीय है और कौन सी चीज नहीं। जो चीज किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आती वो उसकी निंदा करने लगता है, कोई ना कोई तर्क निकाल लेता है। इस्कॉन के लिए भी बहुत से लोग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान हो जाता है तो तर्क चले जाते हैं। कोई कहता है पैसा बाहर जाता है, उन्हें मालूम ही नहीं है प्रोसेस क्या है। वो सुन लिया, बोलने लगे। जाके देखें, अंदर आके समझें तो समझ में आती है कि ओहो, ये तो मैं क्या ही बोल रहा था। तो जिस चीज का ज्ञान नहीं है उस चीज का ज्ञान देने लगते हैं लोग, निंदा करने लगते हैं। वैष्णवों की, संस्थाओं की। कोई कहता है इतनी जोर से कीर्तन करने की क्या जरूरत है। तो कल ये हो रहा था कि दो किश्तियां, दो नावें सैनिकों से भरकर आ चुकी थी नदिया में। वो नौकाएं नवद्वीप आ पहुंची थी, सैनिकों से भरी हुई। किसी ने चुगली कर दी, निंदा कर दी। जब भक्तों को यह समाचार मिला तो वह भगवान का स्मरण करते हुए उनका आश्रय लेने लगे। ये भक्तों का प्रोसेस है, शरणागति का नियम है। अवश्य रक्षिबो कृष्णा, इस चीज का विश्वास है उनको। जब भी कोई समस्या, कोई कष्ट आता है, वो भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं, वो भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। विश्वंभर ने कहा भगवान श्री कृष्ण जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, इन दुष्टों से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। श्रीवास ठाकुर अत्यंत कोमल हृदय के उदार व्यक्ति थे। समाचार मिलते ही उनके मन भक्तों की चिंता से भर उठे। वे जानते थे कि मुसलमान साम्राज्य होने के कारण कुछ भी हो सकता है।
सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के विचारों से परिचित थे, किंतु भक्तों को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि स्वयं भगवान उनके बीच रह रहे हैं। परंतु धीरे धीरे महाप्रभु अपनी वास्तविक पहचान उजागर करने लगे। तो बाकी भक्तों को तो पता ही नहीं था कि यही भगवान है, लेकिन भगवान विश्वंभर धीरे धीरे अपनी पहचान को उजागर करने लगे। विश्वंभर निर्भय होकर पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते। उनका अलौकिक तेज संपूर्ण सृष्टि में अतुलनीय था। महाप्रभु की देह चंदन से सुशोभित थी। होंठ उगते सूरज के समान लाल थे तथा नेत्र खिले कमल की पंखुड़ियों के समान दिखाई दे रहे थे। घुंघराले केश चंद्र सदृश मुख के चारों ओर फैली आभा प्रतीत होते थे। उनके कंधे पर जनेऊ था, सुंदर वस्त्र पहने थे। मुख में पान चबाते हुए उनका सौंदर्य अत्यंत मनमोहक था। इस प्रकार वे नदी तट के साथ चलने लगे। महाप्रभु को देखकर भक्तों के मन उल्लास से तथा नास्तिकों के मन भय से भर उठे। तो ये दृष्टिकोण का अंतर है। जैसा जैसा दृष्टिकोण, एक ही चीज को देखने के भिन्न भिन्न प्रोसेसेस हैं। हम जिसको प्रेम करते हैं, जब वो हमें दिखता है, हमें बड़ा हृदय उल्लासित हो जाता है। वैष्णवेरा नामेते उल्लासा। देखना तो क्या, वैष्णवों का नाम सुनते हैं तो मन में उल्लास भर जाता है, प्रसन्नता हो जाती है। लेकिन मान लीजिए किसी के साथ आपकी थोड़ी खटपट चल रही है, किसी के साथ आपका थोड़ा अच्छा इक्वेशन नहीं है, उसका नाम सुनते ही आप क्या कहते हो? ओहो, अरे उसकी बात मत करो। दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण है। लेकिन वैष्णवों का नाम सुनते ही उल्लास हो जाए, हंस मुस्कुराहट आ जाती है। तो यहां तो कुछ लोग विश्वंभर को देख रहे हैं तो बहुत खुश होते हैं, और कुछ लोग ईर्ष्या से भर जाते हैं, गुस्सा। तो ये होगा, हर वक्त होगा, हर जगह होगा। उन्होंने कहा, इसने वह भयावह समाचार तो अवश्य सुना होगा, परंतु फिर भी इसमें भय नहीं है। ऐसे घूम रहा है जैसे राजकुमार हो। इसको डर नहीं लगता है इसको। गंगा तट पर भ्रमण करते समय विश्वंभर को चरती हुई गायों का झुंड दिखाई दिया। कुछ गायें नदी पर पानी पी रही थी, कुछ बछड़े अपनी पूंछ उठाकर उछल कूद कर रहे थे, कुछ ने दूसरे बछड़ों के सर से सिर भिड़ाया हुआ था, कुछ जुगाली कर रहे थे। यह दृश्य देखते ही महाप्रभु स्वयं को भूल गए। वे चिल्लाने लगे, मैं वही हूं, मैं वही हूं। इस भाव बहविल अवस्था में श्रीवास के घर की ओर दौड़ पड़े। पहुंचते ही चिल्लाए, श्रीवास, तुम क्या कर रहे हो? उस समय श्रीवास पंडित एक बंद कमरे में भगवान नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे। महाप्रभु ने ठोकर मारकर दरवाजे खोला और कहा, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? किस पर ध्यान धर रहे हो? जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वह तुम्हारे सामने खड़ा है। श्रीवास का ध्यान भंग हो गया। आंखें खोलकर देखा तो सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज भगवान खड़े थे। आश्चर्यचकित श्रीवास ठाकुर अवाक बैठ गए। महाप्रभु ने कहना जारी रखा,
इतने समय से तुम पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूं। तुम्हारे और अद्वैत आचार्य के निवेदन पर अपना वैकुंठ छोड़कर यहां आया हूं। मुझे न पहचान कर तुम अपने ही जीवन में व्यस्त हो और मुझसे बचने के लिए अद्वैत शांतिपुर जा बैठा है। मैं भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों को दंड देने के लिए आया हूं। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मेरी पूजा अर्चना करते रहो। तो महाप्रभु ने आज पहली बार अपने भगवान होने का परिचय दिया है, फर्स्ट टाइम टुडे। और परिचय क्या दिया है? केवल विजिटिंग कार्ड नहीं दिया कि आई एम भगवान। नो नो नो, दिखा दिया है। चतुर्भुज रूप में आके खड़े हो गए शिवास के सामने और बोले केवल मेरी पूजा करो। और बोले अद्वैत आचार्य शांतिपुर जा बैठा है। जबकि थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था अद्वैत आचार्य चुपचाप शांतिपुर चले गए थे। किसी को नहीं पता था कि वो कहां गए हैं। परीक्षा ले रहे थे भगवान की कि क्या भगवान को पता लगता है, क्या विश्वंभर को पता लग जाएगा मैं कहां हूं। तो आज वो भी उजागर कर दिया, चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए। सोचो कितना भाग्यशाली हैं श्रीवास। उनके भाग्य की क्या सीमा है। लोग जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, लोग जाते हैं उनको पुष्प अर्पण करने के लिए, लोग जाते हैं उनकी पूजा करने के लिए। क्या सौभाग्य है कि भगवान स्वयं इनके घर आके खड़े हो गए हैं और बोले अब मेरी पूजा करो। चतुर्भुज रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं भगवान। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है भक्ति में एकाग्रता। क्वालिफिकेशन है वैष्णवों के समूह में भगवान की सेवा इत्यादि का प्रण। क्वालिफिकेशन है एक निष्ठा। क्वालिफिकेशन है लॉयल्टी। क्वालिफिकेशन है भगवान पे आश्रय। अगर पता चले कि आपकी पिटाई करने सैनिक आ रहे हैं, अगर पता चले इतने लोग हमारी निंदा कर रहे हैं और तब भी आप भगवान को ना छोड़ो, तब भी आप भगवान की सेवा में निर्विघ्न लगे रहो। श्रीवास की सबसे ज्यादा निंदा होती थी। क्यों? क्योंकि उसका घर ही अड्डा था। उसी के घर में लोग एकत्रित होते थे, उसी के घर में कीर्तन होता था। क्वालिफिकेशन है भगवान से प्रेम। क्वालिफिकेशन है प्रचार करने की ललक। क्वालिफिकेशन है भगवान को कभी ना छोड़ने का भाव। भगवान भागवतम का श्लोक है, तत्तेऽनुकंपा सुसुमिक्षमाणो भोजन इवात्मा हृदवीप काम हृद्वाग्वपिर्भूर्विददा नमस्ते जीवे तो यो मुक्त पद से दया भाग। तमाम कठिनाइयों, कष्टों, प्रॉब्लम्स, परेशानियों के होते हुए भी
भयंकर से भयंकर परिस्थिति का सामना करते हुए भी अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को नहीं छोड़ता, वो भगवान का जप करता रहता है, शरणागति स्वीकार रखता है, शरणागत रहता है, जीवे तो यो मुक्त, वो जीते जीते मुक्त व्यक्ति है। और भगवान का उसको राइट है, कृष्ण का उसको राइट है। भगवान बिक जाते हैं ऐसे भक्तों के सामने, जो कैसी भी परिस्थिति हो पर कृष्ण को नहीं छोड़ते। सैनिक नाव लेके आ चुके हैं, ये पूजा बंद नहीं कर रहे। आसपास के लोग हमें डराएंगे, धमकाएंगे, कुछ भी करेंगे, डिवोटीज आर एकनिष्ठ। वी आर एकनिष्ठ। जब भगवान वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं में मग्न थे, तो एक दिन भगवान ने सारे ब्रजवासियों को कहा कि इंद्र की पूजा क्यों करते हो, गोवर्धन की पूजा करो, गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। तो सब लोगों ने भगवान कृष्ण के तर्क समझे और बात मानी और गिरिराज की पूजा करने लगे। गोवर्धन जो कि कृष्ण से अभिन्न है, उनकी पूजा होने लगी। इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र ने वर्षा शुरू कर दी, भयंकर घनघोर संवर्तक जो क्लाउड्स हैं, मेघ हैं, उनको बुलाया, प्रलय करते हैं जो, और बोला डुबा दो वृंदावन। ब्रजवासियों के ऊपर कष्टों की बारिश हो रही है, वो अपने घर को डूबता हुआ देख रहे हैं, अपने पशुओं को, अपने गांव को, अपनी बछड़ों को डूबता हुआ देख रहे हैं। तबाही मची हुई है, तबाही। सुनामी आ गया हो मानो, इतना पानी, इतना बाढ़ आ गई है। उसमें भी क्या कर रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कृष्ण के पास। हे कृष्ण मदद कीजिए। इंद्र के पास नहीं भाग रहे, एक निष्ठ हो गए। जब कृष्ण देखते हैं इतनी समस्याओं के बाद भी ये भक्त मेरी शरण में है, तो उनको भगवान का राइट है। भगवान चाहते तो इंद्र के क्रोध को 2 सेकंड में दूर कर सकते थे। भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन उठाए रखा, इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए नहीं ना। इंद्र का अहंकार तो 2 सेकंड में दूर कर देते भगवान, अपने भक्तों को अपना संग देने के लिए। ब्रजवासी प्रार्थना करा करते थे कि कब वो दिन आएगा जब कृष्ण के दिन रात दर्शन होंगे। जो ग्वाल बाल थे वो कहते थे रात को कृष्ण नहीं दिखाई देते, अपने घर में रहते हैं। गोपियां कहती थी दिन भर बाहर रहते हैं, कैसे देखें कृष्ण को। तो गोपियों के लिए कृष्ण दिन में नहीं मिलते थे और ग्वाल बालों के लिए कृष्ण रात को नहीं मिलते थे। और सब प्रार्थना करते थे कि कब वो दिन आएगा कि दिन रात कृष्ण को देख पाएंगे।
भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की इच्छा पूरी की। 7 दिन 7 रात उनके समक्ष खड़े रहे और भक्तगण उन्हें देखते रहे और दिल भी नहीं भरा। ये प्रेम का लक्षण है। आप कितनी देर विग्रह के समक्ष खड़े हो सकते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उसके बाद मन चंचल है, मन इधर उधर भटक जाएगा। किसी दिन 2-3 मिनट भी खड़े हो गए तो लगेगा बहुत देर दर्शन कर लिए। 7 दिन 7 रात आंखों से पी रहे हैं कृष्ण को। और जब पूरे दिन हो भी गए तो भी मन नहीं भर रहा। ये नहीं कह रहे कि अब जब सब ठीक हो गया तो गोपियों के हृदय में और ग्वाल बालों के हृदय में संतुष्टि नहीं हुई। वो कह रहे ओ हो क्यों बंद हो गई बारिश। देवर हैप्पी, देवर हैप्पी। कष्टों के बीच में भी एकाग्र चित्त कृष्ण की ओर मुड़ना, ये क्वालिफिकेशन है। विपदा संतु तत्शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवता दर्शन तत्स्वात पुनः भव दर्शनम। कुंती महारानी, कुंती महारानी कहती हैं विपदा संतु तत्शाश्वत। मेरे जीवन में विपत्तियां को परमानेंट कर दो भगवान। मेरे जीवन से विपत्तियां जाए ना कभी। मेरे जीवन को कष्टों से भर दो, शाश्वत हो जाए। शाश्वत मतलब परमानेंट। कोई कर सकता है ऐसी प्रार्थना? हम तो भगवान के सामने खड़े होते हैं कि कष्ट हट जा, हटाए भगवान हमारे। कुंती महारानी कह रही है कष्ट में शाश्वत स्थित हो जाऊंगा, क्योंकि कष्ट के बीच में आपका दर्शन होता है। और एक बार जिसने आपका दर्शन कर लिया, अपुनः भव दर्शनम, उसको दोबारा इस भव सागर का दर्शन नहीं करना। क्या क्या विपत्तियां नहीं आई कुंती महारानी के जीवन में। बच्चों को विष पिलाया गया, लाक्षाग्रह हो गया, असत सभा हुई, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, बच्चों का राजपाट छीन लिया गया, वनवास मिले, अज्ञातवास मिले, क्या क्या नहीं हुआ। और कुंती महारानी कह रही है लेट इट बी, लेट इट बी परमानेंट। दर्शनम तव स्वात अपुनः भव दर्शनम। Why are devotees so strong? एक तरफ भागवतम में श्लोक है कि आने दो कष्ट, लेकिन कृष्ण के पदार विंद के ऊपर आप लगे रहो। तत्व अनुकंपा, वेट करो उनकी अनुकंपा की। भक्त करके दिखा रहे हैं। सो जो कष्ट है वो कष्ट लगेंगे नहीं। जो भक्त है उसकी बात कर रहा हूं। जो डिवोटी है, जो डिवोटेड है, उसकी डिवोशन में 1% भी कमी नहीं आएगी। ऐसा नहीं उसकी माला थोड़ी कम हो जाएगी, भक्तों से मिलना कम हो जाए, ना ना बात। ये सब मन की प्रॉब्लम्स है।
भक्त इन सबसे ऊपर है। ही इज अनअफेक्टेड, अनअफेक्ट। कोई भी परिस्थिति उसकी भक्ति क्षीण नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थिति। ऐसे हैं भक्त। तो श्रीवास की ये क्वालिफिकेशन है। ही इज वरीड अबाउट डिवोटीज। उनको भक्तों की चिंता है, अपनी नहीं। वैष्णवों से प्रेम है उनको। जिसको भक्तों से प्रेम है, भगवान को उससे प्रेम है। ये सच्ची बात है। सारे वैष्णव जन भगवान को बहुत प्रिय है। इसको आप अपने ऊपर लेके देखो। जिस व्यक्ति को आपके बच्चे से प्रेम है, आपको वो व्यक्ति अच्छा लगता है। और जो आपके बच्चों से चिढ़ता है, आपको वो व्यक्ति सही नहीं लगता। आप उससे औपचारिक बातें तो करोगे, लेकिन हमारा मेरे बेटे से चिढ़ती है वो, मेरे बेटे से चिढ़ता है वो। ऐसे ही भगवान को सोचिए। जो वैष्णव से चिढ़ता है, भगवान उससे क्या सोचते होंगे? जो मेरे प्रियजनों से चिढ़ता है, कृष्ण कभी उसके करीब नहीं आने वाले। तो श्रीवास वैष्णवों को प्रिय है। सारे वैष्णव श्रीवास को प्रेम करते हैं, और श्रीवास सारे वैष्णवों को प्रेम करते हैं। भगवान ने पहला दर्शन दिया चतुर्भुज रूप में तो श्रीवास को दिया। उसने अपना घर खोल दिया, मेरे घर पे कीर्तन होगा। मानस देहो गेहूं जो किछु मोरा, अर्पिलु तोया पदे नंद किशोर। दिस इज हिज क्वालिफिकेशन। मन, देह, घर, जो कुछ भी है। श्रीवास इज अ वेरी एग्जॉल्टेड डिवोटी। अभी आगे आप पढ़ोगे, कीर्तन के बीच में श्रीवास के बेटा अपना शरीर छोड़ देगा, मर जाएगा। और जब उनकी श्रीवास की बीवी रो रही होगी, तो श्रीवास जाके उन्हें बोलेंगे, अगर रोने की आवाज महाप्रभु तक पहुंच गई तो मैं गंगा समाधि ले लूंगा। कीर्तन में अगर प्रॉब्लम आई तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जो मर गया वो मर गया है, उसकी चिंता मत कर। कीर्तन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सोचिए, ये है श्रीवास। घर में कीर्तन हो रहा हो, और जिसके घर में कीर्तन हो रहा है उसका बेटा मर जाए, और बेटा मर जाए और पति आके बोले, "श्श्श, जो हो गया वो हो गया, अभी कीर्तन में कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए।" सोचिए, कीर्तन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवरीथिंग। हमारे तो कीर्तन में जाने के बहाने, ना जाने के कितने बहाने हैं। मेरे पैर में दर्द हो रहा था, बहुत दूर था, डिस्टेंस है, मेरी आंख थोड़ी दर्द हो रही थी, मेरे सर में थोड़ा दर्द था, मुझे बच्चों की सेवा करनी थी, मेरे को बच्चों का थोड़ा काम आ गया था, मुझे ये हो गया था। अरे क्या बहाने हैं सब। भगवान को प्राप्त करने की बात करते हैं। श्रीवास का अपना बच्चा मर गया है, और वो कह रहा है कीर्तन में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, इसलिए भगवान दर्शन देते हैं। दिस इज अट्रैक्टिंग कृष्णा। तो महाप्रभु ने अपने चतुर्भुज रूप में श्रीवास को दर्शन दिए और बोला, मेरी पूजा करो। आज हम इसको यहीं पर रोकते हैं, इसे मेडिटेट करते हैं कि क्या हम कभी इतनी इतना प्रेम भगवान के लिए विकसित कर पाएंगे। हाँ, कर पाएंगे। लगे रहेंगे, कष्ट सहेंगे, तो कर पाएंगे। जिसको घर में कंफर्ट की आदत पड़ गई है, वो नहीं कर पाएगा।
भक्ति में जो कॉम्प्लेसेंट है, ही विल नॉट बी एबल टू अटेन एनीथिंग। आलसी व्यक्ति के लिए कृष्ण नहीं है। बहाने ढूंढता है जो व्यक्ति, उसके लिए कृष्ण नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे, भक्ति इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल, इट इज नॉट फॉर लेजी पीपल। सो हमें अगर लेजी हैं भी तो हमें उद्दंड बनना होगा, आना होगा, मेहनत करनी होगी, कष्ट लेने होंगे कृष्ण के लिए। अपनी बॉडी को, अपने मन को कष्ट देना होगा। मन तो आपको कंफर्ट दिखाएगा, अरे 3 ऑटो बदल के जाना होगा, 2 मेट्रो चेंज करनी होंगी, बहुत दूर होगा, ये होगा, पता नहीं क्या क्या बताएगा मन। इसका मतलब थोड़े से कष्ट से हमने कृष्ण को छोड़ दिया। बोले अरे आप, हमें नहीं चाहिए। मन क्या कहेगा, अरे घर में ही कर लो। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने किताब लिख दी इसके ऊपर कि घर में नहीं करनी है, एकांत स्थान में नहीं करनी। कपटी बोल दिया। वैष्णव का संग लेना है, संग में। लेकिन ये तो वही कर सकता है जिस पे कृपा होगी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर नॉर्मल ह्यूमंस। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। विचार कीजिए, सोचिए, कितना कष्ट लेने को हम तैयार हैं। हरे कृष्ण।